बट अगर आप थोड़ी इज्जत दे दो, मान दे दो, टाइम दे दो, आदमी उसी में खुश हो जाता। जी हाँ, तो अभी देखा आपने क्या कहा प्रतिभा सिंह ने, इन्होंने कहा कि इंसान को मान दे दो, इज्जत दे दो, इसी में वो इंसान खुश हो जाता है। तो मोटा मोटा प्रतिभा सिंह ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप सीनियर लीडर्स को रिस्पेक्ट करते हो तो वो खुश हो जाएंगे, वापस पार्टी में भी आ सकते हैं। इतना बड़ा वो डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे कि पीछे हमने देखा है कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स पार्टी को छोड़कर किनारा कर चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में। और आज एक ऐसी खबर उठी है हिमाचल से कि जिसने जो तहलका मचा सकती है, और तहलका मच भी गया होगा अभी तक कांग्रेस के अंदर। जी हाँ, प्रतिभा सिंह का एक इंटरव्यू का क्लिप बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, और पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। द प्रिंट ने ये इंटरव्यू लिया था। द प्रिंट जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, और काफ़ी अच्छी एक विश्वसनीयता रखता है अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में। तो द प्रिंट ने एक आर्टिकल छापा प्रतिभा सिंह के इंटरव्यू का, वो भी मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या था। उसके जवाब में प्रतिभा सिंह ने ट्वीट किया कि उन्होंने मेरी बातों को मिसकोट किया है, यानी कि बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और थोड़ी देर पहले द प्रिंट का भी रिप्लाई आया प्रतिभा सिंह के उस बयान के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ प्रिंट ने वो इंटरव्यू वीडियो की फॉर्मेट में भी अपलोड कर दिया, जिसमें जो बातें उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी थी, ऐसा लगता है कि हूबहू बातें प्रतिभा सिंह ने कही थी। तो क्या है पूरा मामला, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, बवाल शुरू हुआ जब प्रतिभा सिंह ने ट्वीट किया कि आप देख रहे हैं साइड में मेरे, एन इंटरव्यू पब्लिश्ड बाय द प्रिंट इंडिया रॉन्गली कोट्स माय स्टेटमेंट्स। आई नेवर मेड एनी स्टेटमेंट disparaging the Congress leadership and the Gandhi family. The interviewer has taken creative liberties with my statements, misquoted throughout the interview. तो प्रतिभा सिंह का ये कहना था कि जो प्रिंट इंडिया में उनका इंटरव्यू छपा है, मैं आपको बता दूं पहले आर्टिकल की फॉर्म में छपा था, वो छपा है। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के, मोटा मोटा मतलब ये कि तोड़ मरोड़ के पेश किया है। साथ में प्रतिभा सिंह इस ट्वीट में कहती हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो गांधी फैमिली को नीचा दिखाती हो या उनकी लीडरशिप पे कांग्रेस क्वेश्चन मार्क करती हो। जो इंटरव्यूअर है, मतलब जिन्होंने इंटरव्यू ली है, उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हुए मेरे इस कथन को, जो मैंने इंटरव्यू में कहा था, उसे मिसकोट किया है। क्रिएटिव लिबर्टीज होती हैं जब हम कुछ बातों को कुछ और उसमें थोड़ा सा, जिसको कह सकते हैं हम, नमक मिर्च मसाला लगा के पेश करना। तो कुछ उस तरीके की क्रिएटिव लिबर्टीज ली है और उन्होंने मिसकोट किया है मुझे, ये कहना था प्रतिभा सिंह का अपने इस ट्वीट में। तो तुरंत जब लोगों ने ये ट्वीट पढ़ा तो उनका ध्यान गया कि भाई ऐसा कौन सा इंटरव्यू है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसपे प्रतिभा सिंह ने इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है। तो लोग पहुंचे द प्रिंट के उस आर्टिकल पे, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, मेरे साइड में आप देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में क्या लिखा था, इसका हेडिंग क्या था, मैं आपको बताऊं। पूरा आर्टिकल तो अभी पढ़ना मुनासिब नहीं रहेगा। इसका हेडलाइन ये था, राहुल प्रियंका हैव नो टाइम फॉर सीनियर लीडर्स। राहुल और प्रियंका के पास सीनियर लीडर्स के लिए कोई समय नहीं है, सेज पोल बाउंड एचपीज कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह। ये कहना है इलेक्शन जहां जिस स्टेट में होने वाले हैं, पोल बाउंड हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का, ये इनका हेडिंग था मोटा मोटा। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी जो थी इसमें लिखी गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही आधे पौने घंटे के बाद जो प्रिंट है उन्होंने इंटरव्यू प्रकाशित कर दिया, मतलब अपलोड कर दिया वीडियो फॉर्मेट में। उसके बाद जो प्रतिभा सिंह का जो ट्वीट था उसका रिप्लाई प्रिंट ने दिया। प्रिंट ने कहा, श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम टू टॉक टू अस। मतलब हमें समय देने के लिए धन्यवाद प्रतिभा जी। एज द वीडियो क्लिप ऑफ द इंटरव्यू शोज, जैसा कि वीडियो क्लिप जो है इंटरव्यू की दिखा रही है, वी हैवंट टेकन एनी क्रिएटिव लिबर्टीज और मिसकोटेड यू। हमने कोई भी ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली है, ना ही आपको मिसकोट किया, यानी कि हमने आपकी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है। द फुल वीडियो हैज ऑल्सो बीन पब्लिश्ड सेपरेटली। तो वही जो हम कह रहे थे कि प्रिंट ने 1-1.5 घंटे बाद इस आर्टिकल के छपने के, उन्होंने जो वीडियो फॉर्मेट वाला इंटरव्यू था वो भी डाल दिया। तो चलिए अब वीडियो फॉर्मेट वाले इंटरव्यू पे आते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा धमाका है उसमें और कौन सी बातें प्रतिभा सिंह ने उसमें कही हैं। तो देखिए, हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जो वो वाला पैच है, पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं द प्रिंट पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके, या फिर उनका जो फेसबुक पेज है वहां जाके, और यूट्यूब चैनल है उनका, वहां पे आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा 4 मिनट का उनका एक पैच निकाला है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद है। पहला पैच में वो क्या कहती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सीनियर लीडर नाराज हैं पार्टी से, क्या कारण हो सकते हैं।
तो प्रतिभा सिंह कहती है कि जो एक मीटिंग थी अभी शिमला में इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें उन्होंने खुद कॉल करके उन्हें बुलाया था, प्रतिभा सिंह ने, मतलब आनंद शर्मा को कॉल किया था, और आनंद शर्मा ने ये कहा कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। और उसी दौरान जब उनकी बातचीत होती है तो प्रतिभा सिंह को ये लगा कि कहीं ना कहीं सीनियर लीडर्स को वो सिर्फ एक सम्मान चाहते, एक रिस्पेक्ट चाहते। जैसे प्रतिभा सिंह का ये कहना था इसमें कि जैसे उन्होंने कॉल किया आनंद शर्मा को, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ जी क्योंकि आपने मुझे कॉल किया तो मैं जरूर आऊंगा। तो उस प्रकार का सम्मान चाहते हैं और वो आए भी, और ये हमने भी एक न्यूज बनाई थी कि आनंद शर्मा उस मीटिंग में आए थे। तो चलिए आपको ये मैं सुनाता हूं पहले की पार्टी में जैसे जो अलग अलग कमेटियां बनी उसमें आनंद शर्मा जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे समय में कैसे गाड़ी आप सत्ता तक कैसे पहुंचेंगी? नहीं, आनंद शर्मा जी को ऐसा लगा होगा कि आई एम सच अ सीनियर पर्सन एंड ऑब्वियसली ही इज बीन द कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही सर्व्ड द पार्टी फॉर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 30-40 years. So ठीक है, he was not given that due respect which he expected from the party. So that his little annoyance he showed by doing that. But no, when I went for this Pradesh Election Committee की meeting के लिए, I requested him, I rang him up. I said, Anand, you have to come for that. He says, definitely, since you've given me a ring, I will come. I will be in that meeting. So it is, they just want a little more attention. जी हाँ, जनरेशन गैप जो सीनियर करते थे वो आजकल नहीं होता है। अगले जो इसका पार्ट है उसमें प्रतिभा सिंह कहती हैं कि एक जनरेशन गैप है। जो सीनियर लीडर थे उन्होंने कोट किया है सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी को। उन्होंने कहा कि वो जिस प्रकार से जैसे रूठे को मना लेते थे उस प्रकार की पॉलिटिक्स आज के यंगस्टर्स में नहीं देखी जाती। उसके बाद वो नाम लेती हैं, उन्होंने सीधा कहा राहुल प्रियंका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं सीनियर लीडर्स को। वो भी आपको मैं अब ये पैच सुनाता हूँ। You know why I feel there's a little generation gap. What our seniors used to do, now the youngsters don't do. Whether it was Sonia ji, whether it was Indira ji, whether it was Rajiv ji, जो उन्होंने किया ना वो अब आज के बच्चे उस चाहे वो आई एम सॉरी टू से राहुल जी है चाहे प्रियंका जी है, वो उतना टाइम नहीं ना डिवोट करते, तो लोगों को निराशा होती है और इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। मेनी पीपल हु हैव लेफ्ट द पार्टी एंड गॉन, एंड यू नो व्हाट आजाद जी डिड आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर सो लॉन्ग, that he also was, and he gave a open interview and he said कि जी मेरी बात नहीं सुनी जाती और हमको इतने महीने वेट करना पड़ता है, या क्या थोड़ा रिस्पेक्ट ही चाहता ना आदमी, काम हो ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप थोड़ी इज्जत दे दो, मान दे दो, टाइम दे दो, आदमी उसी में खुश हो जाता। जी हाँ, तो अभी देखा आपने क्या कहा प्रतिभा सिंह ने। इन्होंने कहा कि इंसान को मान दे दो, इज्जत दे दो, इसी में वो इंसान खुश हो जाता है। तो मोटा मोटा प्रतिभा सिंह ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप सीनियर लीडर्स को रिस्पेक्ट करते हो तो वो खुश हो जाएंगे, वापस पार्टी में भी आ सकते हैं। इतना बड़ा वो डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे कि पीछे हमने देखा है कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स पार्टी को छोड़कर किनारा कर चुके हैं। और आगे जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं द प्रिंट की, इसमें कहते हैं कि चलो कोई नाराज भी हुआ तो उसे बुला लेते। पत्रकार ने पूछा कि इस बारे में सोनिया गांधी से बात की, तो उस पर प्रतिभा सिंह ये कहती है कि मैं इस प्रकार की बातें उनको नहीं समझा सकती कि आप राहुल जी को ऐसा समझाइए। उन्होंने प्रतिभा जी ने यह भी कहा इसमें कि राहुल जी को समझना चाहिए कि कोई नाराज है तो उसे बुला लो। और उन्होंने प्रतिभा जी ने यह भी कहा इसमें कि राहुल तीसरी बार पार्लियामेंट में है, मतलब कि उनका एक्सपीरियंस कोई कम नहीं है, तीसरी बार वो पार्लियामेंट में है। आगे वो अंग्रेजी में कहती हैं ही शुड लर्न, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गिविंग हिम एडवाइस बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी। मतलब इनका कहने का मतलब था कि उनको इतना साल हो गया पॉलिटिक्स में, तीन बार वो सांसद रह चुके हैं, तो अब तो उनको समझ जाना चाहिए, उनको मतलब सीखना चाहिए कुछ। ही शुड लर्न उन्होंने कहा है, और ये भी कहा है कि मैं उनको एडवाइस नहीं कर रही हूँ लेकिन पार्टी हित में ये होना चाहिए। तो अब की जनरेशन में वो बातें नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं अब इट इज टाइम फॉर अस टू लीव। ऐसे करके अगर चलो मान लिया उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस शो भी की, नाराजगी शो भी की, आप उनको बुला लेते, बातचीत कर ले, तो इतनी हद तक बात नहीं जानी थी। आपने कभी सोनिया जी को ये कहा नहीं कि राहुल जी प्रियंका जी को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि वो लोगों को थोड़ा टाइम दे, लोगों को काउंसल करें, तभी तो पार्टी बचेगी। वरना अगर सारे एक्सपीरियंस लोग छोड़ के चले जाएंगे तो फिर तो पार्टी बिल्कुल खाली हो जाएगी। She's such a tall leader. She's been a party president for so long.
I cannot dictate these terms or I cannot talk in this language to her. तो अब हम थोड़ा नहीं बोल सकते सोनिया जी को कि आप उनको समझाओ या कर. And अब तो राहुल जी has been in the parliament for third term, I think, है ना? तो he should learn, he should. I'm not saying कि I'm giving him advice or anything. In the interest of the party, I'm saying. अगर ऐसा लगता है ना कि हमारी हरकतों से लोग नाराज हो रहे हैं क्या, तो ठीक है, उनको थोड़ा टाइम दो, उनकी ग्रीवेंसेस सुनो, आप कुछ लर्न करने की कोशिश करो, तो शायद ये हालत ना होती कांग्रेस की. तो देखा आपने, ये था पूरा का पूरा ये जो इंटरव्यू पे बवाल हो रहा है. आपका क्या कहना है इस पर, क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए. फिलहाल अगर हम देखें, प्रतिभा सिंह यहाँ पर एक तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए वो उस पे अपने विचार व्यक्त कर रही थी. जो पार्टी के सीनियर लीडर रूठ के अलग हो रहे हैं पार्टी से, उसके ऊपर अपने खुले विचार व्यक्त कर रही थी. हालांकि बाद में उनका मन क्यों चेंज हुआ, उन्होंने इस तरीके से क्यों लिखा, ट्वीट किया कि प्रिंट ने मेरा जो स्टेटमेंट है उसे मिस कोट किया है, ये अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. कि या तो शायद उनको लगा होगा कि सिर्फ रिटन फॉर्म में होगा और इसकी इंटरव्यू की वीडियो नहीं आएगी. जो भी इसकी सच्चाई रही हो, लेकिन अगर एक मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं इस चीज को, तो प्रतिभा सिंह कुछ वो अपने मन की बात कह रही थी कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो वही बातें वो कह रही थी कि एक जनरेशन गैप है. आजकल की जो जनरेशन है उस तरीके से नहीं सोचती जैसे सीनियर लीडर सोचते थे. वो अगर कोई रूठ जाता है तो उसके बीच में दूरियां और ज्यादा पैदा हो जाती हैं. वो कभी कोशिश नहीं करते अपनी तरफ से बातचीत करने की. मोटा मोटा उनका कहना यही था, जो सार जो था उनका. और हुआ क्या इसका, देखिए तेजी से ये फैला है पूरे के पूरे हिमाचल में. ये जो पूरा का पूरा इंटरव्यू का ये इनका ट्वीट है, फिर रीट्वीट है. और बीजेपी भी अब इसमें पूरा खेलने के मूड में आ गया. आपको पता है ये बीजेपी तो ऐसी चीजों को, कांग्रेस की किसी की को छोड़ती तो है नहीं. तो बीजेपी आईटी सेल भी बिल्कुल एक्टिव हुआ. इन्होंने भी वो पैच इतना सा निकाल के अपने जो हैंडल्स हैं ट्विटर के और फेसबुक के, उसके ऊपर डाल दिया है और कह रहे हैं कि देखिए इस प्रकार की हालत है कांग्रेस की कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं. तो पॉलिटिक्स पूरे अपने उफान पर हैं. इलेक्शन का टाइम है. प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चीफ हैं, इस प्रकार का आज उनका एक इंटरव्यू द प्रिंट में छपता है. उसके ऊपर वो बयान देती है कि मुझे मिसकोट किया गया. उसके बाद प्रिंट जो है वीडियो में इंटरव्यू डाल देता है. उसके बाद अपनी एक सफाई भी देता है कि मैडम हमने आपको कोई भी मिसकोट नहीं किया है. दर्शकों, आपकी क्या राय इस पूरे के पूरे प्रकरण पर, आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इंटरनल मामलों पर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके. वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें. और अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक या शेयर करना ना भूलें. और ये पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहें तो प्रिंट के हमने लिंक्स दे दिए हैं. उन लिंक्स पे आप क्लिक करके पूरा का पूरा 40 मिनट का जो 30-40 मिनट का वीडियो है वो आप देख सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.